और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्ल्ड कप में जो इंडिया था साउथ अफ्रीका में फाइनल तक पहुंचा था, जहां ये ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। इनके जाने के बाद गैरी क्रस्टन जो थे, ये नहीं सॉरी, इसके बाद हमारे जो कोच बने थे वो उस समय एक बहुत बड़ा नाम था, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ग्रेग चैपल। ये भारतीय टीम के कोच बने थे। कारण क्या था, ग्रेग चैपल को कोच बनाने में सौरव गांगुली का बहुत बड़ा हाथ था। सौरव गांगुली के कहने से ही ये भारतीय टीम के कोच बने थे। पर यहाँ देखिए कहानी क्या हुई। ये जो ग्रेग चैपल थे, ये उस समय सौरव गांगुली के पीछे ही पड़ गए, क्योंकि उस समय कुछ सौरव गांगुली अच्छा खेल नहीं पा रहे थे। ये इन्होंने अपनी ही, जब ये कोच थे ये इतने पावरफुल थे, इन्होंने सौरव गांगुली को टीम से बाहर ही नहीं निकाला, कप्तानी से भी इन्होंने इनको हटा दिया था। पर उस इनके टाइम में जो वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका सॉरी वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, वहाँ पे कुछ इंडिया अच्छा नहीं कर पाया था। फिर एक मुझे याद आ रहा है, कटक में एक मैच हो रहा था, वहाँ पे किसी दर्शक ने ग्रेग चैपल के थप्पड़ मार दिया था इनके मुंह पे। पर ये उस टाइम बड़े मायूस होकर जल्दी चले गए थे। फिर उसके बाद गैरी क्रस्टन भारतीय टीम के कोच बने। गैरी क्रस्टन बहुत ही पॉपुलर थे भारतीय प्लेयरों में, और इन्हीं के टाइम में जो MS धोनी भारतीय टीम के कप्तान बन गए थे। और यहाँ पे इंडिया ने बहुत कुछ जीता, विदेश में भी बहुत अच्छा इंडिया कर रही थी और इंडिया में भी। यहीं पे 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, जो इंडिया जीत गया था, इनके जाने के बाद इंडिया के जो अगले प्लेयर बने थे, जो थे डंकन फ्लेचर, ये जिम्बाब्वे के प्लेयर थे और ये भारतीय टीम के कोच बन गए थे। इनके टाइम में भारत की जो टीम जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, जो कि इंग्लैंड के साथ इंडिया 4-0 से हारा था, ऑस्ट्रेलिया से 4-0 से हारा था, और इंग्लैंड इंडिया में ही आके इंडिया को 2-1 से हरा गया था घरेलू सीरीज में यहाँ पे। और पर एक अच्छा इनके टाइम में हुआ था कि जो इंडिया की जो टीम थी वो इंग्लैंड में 2013 में इंडिपेंडेंट कप चैंपियन कप जीत गई थी। फिर इनके बाद रवि शास्त्री को 2014 से 2016 में इनको बनाया गया था कोच यहाँ पे इन्होंने साउथ अफ्रीका को 3-0 से हराया था, एशिया कप जीता था, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने 2 बार हराया था। और यहाँ पे इनका एक बहुत अच्छा टाइम था। पर उसके बाद अगले जो कोच भारतीय टीम के आए वो थे अनिल कुंबले। ये 2016 में बने थे से लेके 17 तक। उस समय विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान थे, और जो इंडिया ने जो था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में और न्यूजीलैंड को भी सीरीज में हराया था। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंडिया टेस्ट मैचों में 13 जो खेले थे, उनमें सिर्फ एक में हार पाए थे। पर ये जो था इनका कुछ आपस में, अनिल कुंबले का विराट कोहली के साथ काफ़ी विवाद रहा, इन दोनों के बीच में काफ़ी मनमुटाव था। और इसी करके, हालांकि अनिल कुंबले बहुत अच्छे कोच थे, पर यहाँ पे इसी के कारण इनको रिज़ाइन देना पड़ गया था। फिर उसके बाद दोबारा से भारतीय टीम को रवि शास्त्री की जरूरत पड़ गई, जो कि ये 2017 से लेकर 2021 तक भारतीय टीम के कोच रहे थे। यहाँ पे इंडिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, देश और विदेश में भी। यहाँ पे इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार लगातार 2 सीरीज में हराया था। इंग्लैंड में भी अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया था यहाँ पे इस टीम ने। और ये 2019 जो वर्ल्ड कप हुआ था, वहाँ पे ये सेमीफाइनल में पहुँचे थे। फिर आपको याद होगा 2021 में जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रही थी, तब फाइनल में इंडिया न्यूजीलैंड से हार गया था। इनके जाने के बाद रोहित जो हमारे अगले थे, ये राहुल द्रविड़ हमारे कोच बने थे। ये 2021 से लेकर 2024 तक रहे। इस टाइम भारतीय टीम बहुत अच्छे टच में थी, क्योंकि कारण क्या था, ये जो हमारे राहुल द्रविड़ थे, इनकी जो उस टाइम जब ये भारतीय टीम में थे, कि इनकी बहुत अच्छी छवि थी इनके समय में। कारण क्या था, ये बहुत तजुर्बेकार थे, कोचिंग का इनको बहुत अच्छा तजुर्बा था। ये भारतीय जो जूनियर 19 अंडर 19 थी उसके कोच रहे थे। फिर जो इंडियन ए टीम थी, इनके भी एक कोच रहे थे। और इन्होंने इंग्लैंड में जाके जो, अब इंग्लैंड से ये सेमीफाइनल में हार गए थे जब ये यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप हुआ था। फिर ये 2003 में जब पिछले साल इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में हारा था। उससे पहले इंडिया ने सारे जो अपने लीग के मैच
थे वो जीत गए थे, पर अनफॉर्चुनेट फाइनल में ये बहुत बुरी तरीके से हारा था इंडिया से। फिर 2024 में वो इतिहास है आपके सामने, जब इन्होंने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया था। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, फाइनल जीतने से पहले इंडिया T20 में वर्ल्ड कप के जो 8 लगातार मैच जीता था, तब ये चैंपियन बना था। मैं एक आपको बताना चाहूँगा, आपको भी सुन के बड़ा ताज्जुब होगा, ये जो जितने कोच आज तक भारतीय टीम में बने हैं, जो बहुत ग्रेट प्लेयर थे, ये बिल्कुल ही नकारा फेलियर कोच थे, ये कामयाब नहीं थे। जैसे BS बेदी, कपिल देव, ग्रेग चैपल, अनिल कुंबले और जेफरी बॉयकॉट हालांकि पाकिस्तान के कोच थे, पर ये अपने आप में ग्रेट प्लेयर थे। और दूसरी जगह जो बिल्कुल एवरेज प्लेयर थे, जैसे बॉब बुलमर, डेव वाटमर, डंकन फ्लेचर, जॉन राइट, गैरी क्रस्टन, रवि शास्त्री, ये एवरेज प्लेयर थे, ये बहुत अच्छे कोच थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे प्लेयर हैं, ये कोई भी ऐसे कोच को पसंद नहीं करते जो इनसे मेहनत कराना चाहे, जो इनको डोमिनेट करना चाहे। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है? आपका क्या विचार है नए जो हमारे कोच हैं गौतम गंभीर के बारे में? कुछ अगर आपकी अपनी कोई निजी राय हो, वो मेरे बॉक्स में जाके आप कमेंट्स करते हैं। दोस्तों, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक अनिल रतन का नमस्कार।